ओम शांति। आज 3 नवंबर के बाबा की मुरली के महावाक्यों का वरदान है, रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम रहे, न्यारे और निर्मोही भव। बाबा आज हमारी मोह की जंजीरें काटने की विधि बता रहा है। तो मोह की जंजीरें कब कटेंगी, या फिर मोह की जंजीरों का संस्कार जो होता है वह कब परिवर्तन हो सकता है? जब साइलेंस की शक्ति होती है। साइलेंस की शक्ति जिस आत्मा के पास होती है वह कोई सा भी कड़ा संस्कार बदल सकता है, क्योंकि वही शक्ति इन सारी बातों का आधार है। तो बाबा आज हमें निर्मोही बनने की विधि सिखा रहे हैं। तो आप सभी आत्माएं दिल से बाबा की वह सारी बातें एकांत में बैठकर सुने भी सही और साथ में अनुभव भी करें। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं कि कैसे हम साइलेंस की शक्ति से नष्टो मोहा अर्थात निर्मोही बन सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारा स्वभाव उड़ना है, मोह की रगों में फंसकर जमीन पर रेंगना नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारे पंख मजबूत हैं, पर तुमने उन्हें खुद ही बांध लिया है, मैं और मेरे पन की जंजीरों से। देखो ना, जब कोई पंछी अगर उड़ना भूल जाए तो वह जमीन पर रेंगता है। पंख भी हैं, लेकिन वह भूल गया है कि यह उड़ने के लिए है, और धीरे धीरे वह रेंगने को ही जीवन समझ लेता है। वैसे ही तुम भी संसार की मिट्टी में गति कर रहे हो, क्योंकि जो पंछी उड़ नहीं पा रहा है लेकिन वह जमीन पर गति करने को ही कर्म समझ लेता है, वैसे ही तुम भी संसार की मिट्टी में गति कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, पर भूल गए हो कि तुम्हारी दिशा तो ऊपर उड़ने की है, आकाश में उड़ने की। अब जरा सोचो, जो लोग तुम्हें जमीन पर रेंगने में ही सहारा देने का दावा करते हैं, वे कहते हैं मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे वे भी तो खुद जमीन पर ही है। अगर पंछी को कोई जमीन पर रेंगने में मदद कर रहा है तो वो भला उसे सहारा कहाँ से हुआ? वह तो और बंधनों में बांधता ही जा रहा है, क्योंकि सारी आत्माएं ऑलरेडी खुद जमीन पर ही हैं। वो भी तो उसी मिट्टी की कैद में है, फिर वे तुम्हें उड़ना कैसे सिखा सकते हैं? वे तुम्हें कहते हैं कि हमने तुम्हें चलना सिखाया। हाँ, जमीन पर चलना जरूर सिखा सकते हैं, रेंगना भी सिखा सकते हैं, और वह उसका एहसान मानते हैं कि हमने तुम्हें चलना सिखाया है, और तुम भी मान लेते हो कि यह चलना ही जीवन है। पर बच्चे, वे सब तुम्हारे बंधन का हिस्सा हैं, वो वास्तव में सहारा नहीं है। जिस दिन तुम अपने स्वभाव को पहचान लोगे, उसी दिन समझ जाओगे कि संसार के सहारे सब तुम्हारे बंधन है। हर वह रिश्ता, हर वह स्थिति जो तुम्हें जमीन पर टिकाए रखती है, वह जो तुम्हारे उड़ने की ताकत छीन रही है। बच्चे, साइलेंस का अर्थ यही है कि अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, किसी मोह के बंधन की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चा सहारा भीतर में है। जो आत्मा
साइलेंस में जाती है, वह दूसरों से शक्ति नहीं लेती है, बल्कि स्वयं शक्ति बन जाती है। जैसे एक गाड़ी जिसे धक्का देकर चलाना पड़ता है और एक गाड़ी जो सेल्फ से स्टार्ट होती है। साइलेंस वह शक्ति है जो आत्मा को बिना धक्के के गति देती है। जिसने साइलेंस की पहचान कर ली, उसे संस्कार बदलने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मुंह की रगें छूटने लगती है। उसका हर निर्णय सटीक होता है, क्योंकि वह साइलेंस में निर्मल बुद्धि से चलता है। बच्चे, जब तुम शांति में टिकते हो, तो संसार का कोई बटन तुम्हें क्रोध, दुख या भय में नहीं ला सकता है। पर जब तुम दूसरों के बटन पर चलते हो, तो तुम मशीन बन जाते हो, रोबोट बन जाते हो। किसी ने कुछ कहा, तुम गुस्सा हो गए। किसी ने और बटन दबाया, तुम दुखी हो गए। यह कैसा जीवन है बच्चे? यह तो चेतना नहीं, मशीन की तरह प्रोग्रामिंग लगती है। मैं चाहता हूं कि तुम मशीन से मनुष्य बनो। मशीन तो मुंह की रगों वाला होता है, और मनुष्य से तुम देवता बनो। पर इसके लिए तुम्हें शांति में उतरना होगा, क्योंकि शांति ही तुम्हारा सेल्फ स्टार्ट की चाबी है। साइलेंस की शक्ति वही आत्मा पा सकती है जो अपने स्वभाव को पहचानती है। तुम्हारा स्वभाव उड़ने का है, रेंगने का नहीं। और जब तुम यह सत्य स्वीकार कर लेते हो, तो मोह गलने लगता है। जैसे पंछी को पता चल जाए कि उसका मूल स्वभाव उड़ने का है, तो जैसे ही वह स्वभाव को पहचान लेती है, तो वह फिर उड़ना चाहती है। याद रखो बच्चे, जो उड़ने का साहस करता है, वही मोह के बंधन को काट सकता है, वही निर्मोही बन सकता है। क्योंकि वह अब किसी सहारे पर निर्भर नहीं रहता है। वह केवल अपने भीतर के साइलेंस पर टिका होता है। यही निर्मोही बनने की पहली सीढ़ी है। अपने भीतर लौटाना, अपने स्वभाव को पहचानना, और यह जान लेना कि जो सहारा दे रहे हैं, वही सबसे बड़ा बंधन है। अब उठो, अपनी जंजीरों को पहचानो, अपने पंखों को खोलो और साइलेंस में उड़ो, क्योंकि वही उस साइलेंस के आकाश में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बच्चे, जब आत्मा अपने उड़ने के स्वभाव को भूल जाती है, तो वही भूल ही अशांति की जड़ बन जाती है। तुम सोचते हो मैं क्रोध करता हूँ, मैं दुखी हूँ, पर वास्तव में तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारे संस्कारों का शोर बोलता है, जो जमीन पर रेंगते रेंगते आदत बन चुका है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप तो शांति है। शांति कोई आदत नहीं, यह तो तुम्हारा स्वभाव है। जैसे पंछी का स्वभाव उड़ना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव साइलेंस में रहना है। पर जब पंछी अपनी उड़ान भूल जाता है, तो जमीन को ही अपना घर मान लेता है। वह मिट्टी में ही सुख खोजने लगता है, क्योंकि उसे यह एहसास नहीं रहता है कि आकाश उसका अपना है। तो बच्चे, तुम्हारा आकाश है परम धाम की शांति। वही तुम्हारा असली घर है। पर जब तुम नीचे झुक जाते हो,
तुम मिट्टी के घर में संतोष ढूंढने लगते हो। वह मिट्टी कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकती है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जब आत्मा शांति में लौटती है तो उसे कोई साधना नहीं करनी पड़ती है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। वह केवल याद करती है, याद कि मैं कौन हूँ, याद करती है कि मैं कहाँ से आया हूँ, और बस वही याद उसे अपने ओरिजिनल स्वभाव से मिला देती है। तो बच्चे, अपने स्वभाव को पहचानना है, अर्थात स्वयं से परिचय पाना है। पर आज आत्मा दूसरों से परिचय पाती है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं यह नाम हूँ, मैं यह संबंध हूँ। इससे बड़ा झूठ और कोई हो नहीं सकता है। जो पहचान निरंतर बदलती रहती है, भला वह तुम्हारा स्वरूप कैसे हो सकता है। तुम्हारा स्वरूप अडिग है। जैसे सागर का जल शांत गहराई में होता है, भले सतह पर लहरें उठती रहती हैं, तुम भी वही सागर हो, गहराई में अचल और सतह पर गतिशील। मगर तुमने लहरों को ही स्वयं मान लिया है। बच्चे, साइलेंस का अर्थ है गहराई में लौट आना, जहाँ विचार भी रुक जाएं, जहाँ पहचान भी मिट जाए, जहाँ बस मैं हूँ का अनुभव बचे। जब आत्मा यह अनुभव करती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो दुनिया की हर बात तुच्छ लगने लगती है। लोग कहते हैं यह तो भाग गया संसार से, पर मैं कहता हूँ नहीं बच्चे, वह आत्मा संसार से भागी नहीं, बल्कि अपने सत्य स्वरूप में स्थिर हो गई है। जो अपने स्वभाव को जान लेता है, वह मोह से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मोह वही है जहाँ पहचान खो जाती है। जब आत्मा पहचान लेती है कि मैं यह नहीं, मैं वह हूँ जो सदा था, तो हर बंधन स्वयं गिर जाता है। बच्चे, मैं देखता हूँ हर आत्मा अपने ही बनाए हुए बंधनों में फंसी हुई है। कोई परिवार के नाम पर बंधी हुई है, कोई कर्तव्य के नाम पर बंधी हुई है, कोई सम्मान और अपमान की रस्सियों में उलझी हुई है। तुम सोचते हो ये बंधन तो प्रेम के हैं, पर वास्तव में ये तुम्हारे उड़ने की जंजीरें हैं। देखो ना, एक पंछी जमीन पर रेंग रहा है, क्योंकि उसके दोनों पंख बांध दिए गए हैं। अब वह उड़ नहीं सकता है, तो वह धीरे धीरे उस मिट्टी को अपना संसार मान लेता है। वह सोचने लगता है, यही मेरी सीमा है। सत्य यह है कि वह पंछी कभी जमीन के लिए बना ही नहीं था। उसका स्वभाव तो आकाश में उड़ना था। तुम भी वही हो, उड़ने के लिए जन्मे हो, पर मोह ने तुम्हारे पंख बांध दिए हैं। और जब तुम उसी मोह की मिट्टी को जीवन समझ बैठे हो, यह संसार तुम्हें चलता दिखता है, पर यह गति नहीं, भ्रम है। यह वही गति है जो जंजीर से बंधे पंछी की है, थोड़ी सी सीमित और बंधी हुई। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो कि यह जंजीरें किसी और ने नहीं, तुमने स्वयं अपने हाथों से बनाई है। कोई और तुम्हें बांध नहीं सकता है, क्योंकि कोई और
तुम्हारा मालिक नहीं। जिस पल तुम कह देते हो यह मेरा है, उसी पल बंधन बन जाता है। और जब दिल से कहते हो यह भी तेरा ही है बाबा, तो जंजीरें टूट जाती है। देखो, जंजीरें तो बाहरी नहीं होती है, वह तो विचार की होती है। मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा कर्तव्य, मेरे संस्कार, यह सब मेरा के धागों से बनी हुई जंजीरें हैं। और जब यह मेरा शब्द साइलेंस में विलीन हो जाता है, तब तुम पहली बार उड़ना शुरू करते हो। बच्चे, जंजीर तोड़ने का अर्थ यह नहीं कि संसार को छोड़ देना, बल्कि यह जान लो कि संसार तुम्हारा नहीं है। तुम संसार के नहीं हो, तुम साक्षी हो, तुम रूहानी यात्री हो। तुम इस धरती पर सिर्फ कुछ समय के मेहमान हो। याद रखो, साक्षी भाव ही सच्चा साइलेंस है। जो साक्षी बन गया वह स्वतः ही निर्मोही बन जाता है, क्योंकि अब न कोई उसे छू सकता है, न कोई उसे बांध सकता है। मैं तुम्हें यह सिखाने नहीं आया कि कैसे जमीन पर और तेज गति से रेंगो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारे पास पंख है, उन्हें फैलाओ। बच्चे, अपने विचारों की जंजीरें पहचानो और मेरा को मौन में भिगो दो। फिर देखो कैसे धीरे धीरे तुम हल्के होते जाओगे, कैसे तुम्हारा मन ऊपर उठने लगेगा, कैसे तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि मैं तो उड़ने के लिए ही बनी हूँ। यही है जंजीरों से मुक्ति की पहली विधि, अपने भीतर लौट आना, जहाँ कोई दावा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनुभव है कि सब कुछ बाबा का है और मैं भी बाबा का हूँ। बच्चे, साइलेंस जो होता है ना, वो केवल मौन नहीं है। मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ कि हर बात आसानी से समझाई जा सके। तो साइलेंस जो है वह दो शक्तियों का संगम है, प्रेम और वैराग्य। जैसे पंछी के दो पंख होते हैं, वैसे ही तुम आत्मा को उड़ने के लिए यह दो पंख हैं, प्रेम और वैराग्य। पर जो आत्मा खाली प्रेम रखती है वह बंध जाती है, और जो केवल वैराग्य रखती है वह सुखी हो जाती है। लेकिन जिसने दोनों पंखों को साथ मिला लिया हो, जिसने प्रेम और वैराग्य को मानो दोनों को अपना लिया हो, तो वह साइलेंस के आकाश में उड़ जाता है। समझो बच्चे, प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है, और वैराग्य वह शक्ति है जो नीचे खींचने वाले हर भार को हल्का कर देती है। बिना वैराग्य के प्रेम अधूरा है, और बिना प्रेम के वैराग्य कठोर है। जैसे एक पंछी के दो पंख होते हैं, वैसे आत्मा के भी यह दो पंख हैं। एक पंख प्रेम का, जो उसे परमात्मा की ओर उड़ाता है। दूसरा पंख वैराग्य का है, जो उसे संसार की मिट्टी से अलग करता है। अगर एक भी पंख कमजोर है तो उड़ान असंभव हो जाती है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि किसी से लगाव रखो। सच्चा प्रेम तो उस प्रकाश से है
जो तुम्हें ऊपर उठाता है। जिस प्रेम में अपेक्षा है वह तो मोह है। जिस प्रेम में समर्पण है वह वास्तविकता में निर्मोही बनना अर्थात मुक्ति है। तो बच्चे, जब आत्मा सच्चे प्रेम में आती है तो उसे संसार की चमक फीकी लगने लगती है। उसका मन अब बाजार की चीजों में नहीं बल्कि साइलेंस की सुगंध में सम जाता है। यह वैराग्य किसी दुख से नहीं आता है, यह तो प्रेम की ऊंचाई से भीतर में उतरता है। जब सत्य से प्रेम हो जाता है तो असत्य से वैराग्य स्वतः ही हो जाता है। पंछी को उड़ने से अगर प्रेम हो जाए तो जमीन की चीजें उसको अच्छी नहीं लगेगी। समझो, जब तुम सत्य से प्रेम करते हो तो संसार की बातें तुम्हें बांध नहीं सकती है। कोई चाहे तुम्हें अपमान दे, चाहे सम्मान दे, तुम एक समान रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय उस एक से जुड़ा है जो अपरिवर्तनशील है। साइलेंस की शक्ति वही आत्मा पा सकती है जिसके भीतर प्रेम और वैराग्य का मिलन घट चुका हो, जहाँ प्रेम ने वैराग्य को चुमा हो, जहाँ भीतर में यह बात उठती हो कि अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सब कुछ पा लिया है। बच्चे, यह द्वार खोलने के लिए है। तुम्हें अपने भीतर की लगाव की गांठें खोलनी होगी। किसी से दूरी बनानी नहीं है बल्कि उसकी पकड़ से मुक्त होना है। यह वैराग्य है, पलायन नहीं है। यह तो आत्मा का जागरण है। याद रखो, प्रेम तुम्हें मुझ तक ले आता है, वैराग्य तुम्हें संसार से निकालता है और दोनों का संगम ही सच्चा साइलेंस है। और वही द्वार है जहाँ से आत्मा निर्मोही बनने की स्थिति में प्रवेश करती है। अब देखो बच्चे, जब प्रेम भीतर में बहता है तो वैराग्य उसका रक्षक बनता है। तब आत्मा मौन में नहीं जाती, वह स्वयं मौन बन जाती है। वहीं से तुम्हारा उड़ना अर्थात साइलेंस के आकाश का प्रारंभ होता है। जब आत्मा सत्य से प्रेम करती है तो उसके भीतर एक बहुत गहरी तड़प जन्म लेती है। वह तड़प कोई साधारण भावना नहीं, यह वही विरह है जो आत्मा को ऊपर उठाता है। यह वह आंतरिक ज्वाला है जो संसार के सारे मोह को जला देती है। देखो बच्चे, जब आत्मा संसार की वस्तुओं, रिश्तों और आदतों से थक जाती है, जब उसे लगता है कि कहीं कोई सच्चा सुकून नहीं है, तब वह भीतर से पुकारती है, हे सत्य, अब मुझे अपने पास बुला लो। यह पुकार की तड़प है, यह वही प्यास है जो आत्मा को भीतर की यात्रा पर लेकर के जाती है। पर समझो, यह विरह अकेला पर्याप्त नहीं है जब तक वैराग्य साथ न दे दे। तड़प केवल दर्द बनकर रह जाता है और जब वैराग्य आता है तो वही दर्द प्रेम का मार्ग बन जाता है। बच्चे, एक बात मैं तुम्हें और समझाना चाहते हूँ, आप सुन रहे हो? वैराग्य का अर्थ भागना नहीं है बल्कि पहचानना है।
कि यह संसार मेरे लिए नहीं बना है। यह मिट्टी की दुनिया मेरे मौन को समझ नहीं सकती है। और जब आत्मा यह जान लेती है तो वह स्वाभाविक रूप से असंग हो जाती है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। सत्य से प्रेम करने वाली आत्मा को दुनिया पागल समझती है, क्योंकि उसकी दिशा अब भीतर की ओर हो जाती है। वह बाहर के सौंदर्य में नहीं, भीतर के साइलेंस में सुंदरता ढूंढता है। और जब अंदर सत्य की झलक मिलती है तो संसार के सभी रंग फीके लगने लग जाते हैं। बच्चे, यह वही स्थिति है जहाँ विरह और वैराग्य एक हो जाते हैं। विरह कहता है मुझे तुमसे मिलना है, और वैराग्य कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब दोनों मिल जाते हैं तो आत्मा में सच्चा साइलेंस उतरने लगता है। यह साइलेंस शून्यता नहीं है, यह तो भरा हुआ मौन है, जिसमें हर विचार बुझ जाता है, हर इच्छाएं, हर चाहत शांत हो जाती है, और बस एक अनुभव बचता है कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। यह विरह ही आत्मा को निर्मोही बनाता है, क्योंकि अब वह जान लेती है कि जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे उड़ना सिखाया, जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, वही मेरा सब कुछ है। उससे ही मेरा सच्चा नाता है। और बच्चे, यह पहचान ही नष्टो मोहा की शुरुआत है। अब नीचे की तरफ न कोई खिंचाव बचता है, न कोई विरोध बचता है। अब आत्मा संसार को देखती है पर प्रभावित नहीं होती है। वह सब में मुझे ही देखती है और मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसे मालूम है जो तड़प रही थी वह तृप्ति बन गई है। यही संगम है विरह और वैराग्य का, जहाँ दर्द भी पवित्र हो जाता है और साइलेंस भी मधुर हो जाता है, जहाँ प्रेम जलता नहीं बल्कि उजाला बन जाता है। सच्चा प्रेम कभी शब्दों से सिद्ध नहीं होता है, वह तो सहनशीलता से प्रकट होता है। जब हम आत्माएं तुम दिल से कहती हो कि हम तो जमीन पर रेंग रही हैं, तो हम कैसे साबित करें कि मीठे बाबा आपसे हमारा प्रेम गहरा है। तो जो आत्मा सहनशीलता को प्रकट करती है वह आत्मा प्रेम में भी स्थिर रहती है। वह पीड़ा को भी प्रेम का भाग मानती है, क्योंकि वह जानती है जो दर्द मिला है वह दंड नहीं है, बल्कि मेरे सानिध्य का संकेत है। जो पंछी उड़ने के लिए प्रयास करता है उसे परेशानियां तो होंगी, थोड़ा संघर्ष भी होगा, क्योंकि इतने समय से पंख जो बंधे हुए हैं वही संस्कार बन गया है। तो जैसे ही वह उड़ने का प्रयास करेगा तो बार बार नीचे भी गिरेगा, दर्द भी होगा, लेकिन उड़ने से, सत्य के प्रेम से और वह मजबूत होता जाता है।
वैसे ही जब हम आत्माएं सत्य से प्रेम करने का एहसास करें तो फिर बाबा स्वयं उसे ऊपर की तरफ उठाने में मदद करता है। वहाँ पीड़ा भी प्रेम बन जाती है क्योंकि वह जानती है इस दर्द के बाद भी उड़ने का सुकून है। बच्चे, हर कोई कह सकता है कि मुझे बाबा से प्रेम है, पर जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, जब कोई अपमान करता है, जब कोई दूर चला जाता है, तब ही तो सच्चा प्रेम प्रकट होता है। अगर उस समय भी तुम्हारा मन शांत रहे, आंखों में करुणा रहे और हृदय में शिकायत न उठे, तो समझ लेना तुम्हारा प्रेम सच्चा है। प्रेम में त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार को छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम इस परमात्म प्रेम में अपने अहंकार को छोड़ दो। जब आत्मा कहती है बाबा जो भी घट रहा है वह तेरी इच्छा है, तो वहीं से प्रेम पवित्र बन जाता है। वह कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं रहता, वह तो अनुभव का संगम बन जाता है। आत्मा को दिल से एहसास हो जाता है भगवान तो मुझे उड़ाने के लिए आए हैं। वही एक है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। तो जो प्रेम में सहन कर सकता है वह ही सच्चा त्यागी है। सहनशीलता प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। जैसे आग सोने की परीक्षा लेती है, वैसे ही परिस्थितियां प्रेम की परीक्षा लेती है। पर जो आत्मा हर हाल में खुश रहती है, मधुर रहती है, वह तो मानो मेरे हृदय के बहुत निकट होती है। बच्चे, त्याग और प्रेम दो किनारे नहीं हैं, बल्कि एक ही धारा है। जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ त्याग सहज ही हो जाता है। और जो प्रेम के नाम पर सुविधा चाहता है वह लेन देन का व्यापारी हो जाता है, प्यार में व्यापार करने लगता है। पर जो प्रेम के नाम पर सब कुछ सहन कर लेता है वह निर्मोही बन जाता है। देखो, जब कोई आत्मा मेरे प्रेम में स्थिर रहती है तो संसार उसके विरुद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं इतना सहन क्यों कर रहे हो, पर वह आत्मा मुस्कुरा देती है क्योंकि वह जानती है यह सब सहन करना भी मेरे साथ उसके संबंधन को और गहरा बना रहा है, भगवान के प्रेम के बंधन को। बच्चे, सच्चे प्रेम का प्रमाण यह नहीं कि तुम मेरे लिए बोलो, बल्कि यह है कि तुम मेरे लिए चुप रहना सीखो। जब परिस्थितियां तुम्हें हिला दे और फिर भी तुम्हारा मौन प्रेम से भरा रहे, तो समझो तुम अब प्रेमी नहीं रहे, तुम स्वयं प्रेम बन गए हो। याद रखो, जो आत्मा सच्चे प्रेम में त्याग करती है वह कुछ खोती नहीं है, बल्कि अपने भीतर उड़ने की कला पा लेती है, अनंत को पा लेती है। उसके साइलेंस में भी अंदर गीत बजते हैं, उसके आंसुओं में भी प्रकाश होता है। वह न शिकायत करती है न डरती है, क्योंकि अब वह कह सकती है मैंने प्रेम नहीं किया, मैं तो स्वयं ही प्रेम बन गई हूँ। बच्चे, जब आत्मा अपने स्वभाव को पहचान लेती है तो उसे यह अनुभव होता है कि उसका असली घर जमीन पर नहीं आकाश में है। वह जन्मों जन्मों से रेंगती रही है,
बंधन की मिट्टी में उलझती रही है, पर अब उसके भीतर एक पुकार उठती है कि मैं उड़ना चाहती हूँ। यह उड़ना आसान नहीं होता है। जिस आत्मा के पंख जन्मों से जकड़े हुए हों, वह एकदम से तो उड़ नहीं पाती है। थोड़ी उड़ती है, फिर गिर जाती है, फिर उड़ती है, फिर गिरती है, पर हर बार गिरने पर भी उसके भीतर की पुकार और गहरी होती जाती है। यही बार बार उठना और गिरना आत्मा को सहज उड़ान के लिए तैयार करता है। बच्चे, जंजीर केवल बाहर नहीं है, यह विचारों में है, संस्कारों में है। और सबसे गहरी जंजीर है, मुझे दूसरों का सहारा चाहिए। जब आत्मा यह समझ लेती है कि जो उड़ना है उसे अपने पंखों पर ही उड़ना होगा, तब उसकी असली यात्रा शुरू होती है। देखो, जो पंछी उड़ना नहीं चाहता है, वह दूसरों की छाया में सुकून ढूंढता है। लेकिन जो आत्मा सच्ची है, वह जानती है कि उसकी छाया तो सत्य है और उसका आकाश शांति है। वह जानती है कि उड़ान का अर्थ है किसी से दूर जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर में लौट आना। बच्चे, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो यह साइलेंस तुम्हारे पंखों को मजबूत करता है। यह तुम्हें भीतर से हल्का बनाता है, क्योंकि यह तुम्हें दिखाता है कि जिन चीज़ों को तुम पकड़े हुए थे, वो ही तुम्हें नीचे खींच रही थी। जब आत्मा पकड़ छोड़ देती है तो वह उड़ना सीख जाती है। पर याद रखो, उड़ान में पीड़ा भी होगी, क्योंकि जब जंजीरें टूटती है तो आवाज़ आती है, कभी शरीर में, कभी संबंधों में, कभी परिस्थितियों में। पर वह आवाज़ दुख की नहीं होती है, वह तो मुक्ति की झनकार होती है। हर बार जब तुम किसी बंधन से निकलते हो तो तुम्हारे भीतर की रोशनी थोड़ी और बढ़ती है, और एक दिन वही आत्मा कहती है, अब मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा सहारा अब मौन है, साइलेंस है। बच्चे, सच्ची उड़ान वहीं से शुरू होती है, जहां आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि उसकी सारी सीमाएं स्वयं की बनाई हुई हैं। जब यह समझ गहराई से उतरती है तो वह उड़ान अब प्रयास नहीं रहती, वह तो उसका स्वभाव बन जाती है। अब आत्मा केवल उड़ती नहीं, बल्कि दूसरों को भी उड़ने की प्रेरणा बन जाती है। वह किसी को पकड़ती नहीं, बल्कि अपनी शांति की तरंगों से सबको ऊपर उठाती है। यही निर्मोही स्थिति है, जहाँ प्रेम है पर पकड़ नहीं, जहाँ संबंध है पर स्वामित्व नहीं। बच्चे, यह साइलेंस की सच्ची उड़ान है, जहाँ आत्मा जान जाती है कि बंधन तोड़ना कोई युद्ध नहीं, बल्कि जागृति है। जहाँ वह समझ जाती है कि मैं अब जमीन पर नहीं रेंगूंगा, क्योंकि मुझे तो मेरा आकाश मिल गया है। जब आत्मा इस प्रेम की राह पर चलती है तो सबसे पहले जिस परीक्षा से उसे गुजरना होता है, वह है सम्मान और अपमान की परीक्षा। यह संसार उस आत्मा की परीक्षा लेता है, और वही परीक्षा ज़्यादा लेता है जहाँ उसे सबसे अधिक लगाव होता है कि लोग क्या कहेंगे। जो आत्मा इस डर से मुक्त नहीं हुई है, वह प्रेम में गहराई तक उतर नहीं सकती है,
क्योंकि सच्चा प्रेम वहाँ शुरू होता है जहाँ इज्जत का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। बच्चे, संसार ने जो इज्जत दी है वह उसका ही सामान है। जिसने इज्जत दी वह चाहे तो वापस भी ले सकता है। इस जमीन पर रेंगते हुए जो भी चीजें तुम्हें मिली है, अगर संसार ले भी ले तो फिर दुख किस बात का? क्योंकि दुखी आत्मा तभी होती है जब उसने अस्थायी सामान को अपनी पहचान बना लिया हो, और जब वही टूट जाता है। जैसे किसी ने सम्मान दिया तो उसने सम्मान वापस ले लिया, उसमें दुखी होने की क्या बात है? पर बच्चे, वास्तव में मेरा प्रेमी वही है जो समझता है कि सच्ची पहचान बाहरी नहीं आत्मिक है। वह जानता है कि जो मैंने दिया है वह कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए वह संसार से नहीं लड़ता है। वह केवल साइलेंस में कह देता है, जो तूने दिया था वह तूने ले लिया, मुझे कुछ भी खोना नहीं पड़ा। देखो, जो आत्मा इज्जत की परवाह करती है वह उड़ नहीं सकती है। वह हर समय दूसरों की दृष्टि में जीती है। वह सोचती है लोग मुझे कैसे देखेंगे, पर जो आत्मा सच्चे प्रेम में होती है वह केवल मुझसे पूछती है कि बाबा मुझे कैसे देखता है। यही अंतर है मोह और प्रेम के अंदर। बच्चे, सच्चा प्रेम तुम्हें समाज से नहीं, सत्य से जोड़ता है, और सत्य हमेशा अकेला चलता है। जो प्रेम में सच्चा है वह अपमान में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मैं संसार की नहीं, बाबा की अदालत में खड़ा हूँ। याद रखो, जिसे अपने इज्जत की चिंता होती है वह कभी निर्मोही नहीं बन सकता है। निर्मोही वही है जो कहता है, बाबा संसार मुझे कुछ भी कहे, मैं तेरा ही रहूँगा। यह वचन जब आत्मा के भीतर गूंजता है तो वही उसकी ढाल बन जाता है। एक दिल की बात बताता हूँ कि संसार में इज्जत व्यापार है। आज मिली है कल चली जाएगी, पर जो प्रेम में स्थिर है उसका मान नश्वर लोगों के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपनी दृष्टि संसार की बातों से हटाकर मुझ पर रखो। जब दृष्टि मुझ पर टिकेगी तो अपमान भी वरदान बन जाएगा। सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों की निंदा सुनकर भी शांति से मुस्कुरा सके, क्योंकि वह जानता है कि हर ताना केवल उसकी परीक्षा है, उसकी मंजिल नहीं। तो बच्चे, जब आत्मा अपने सम्मान का बोझ छोड़ देती है, उसी पल उसकी उड़ने की शुरुआत होती है। तब आत्मा कहती है, अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रमाण तो तू है बाबा। यही वह अवस्था है जहाँ प्रेम निर्मोही बन जाता है, जहाँ आत्मा अब किसी से कुछ चाहती नहीं बल्कि केवल देती है, क्योंकि उसने समझ लिया है जो मेरे बाबा से जुड़ गया है उसकी कोई इज्जत छीन नहीं सकता है। तो जब आत्मा सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलती है ना, तो संसार उसे फूल नहीं काटे देता है, क्योंकि संसार को यह समझ नहीं आता है कि कोई इतना साइलेंस में होकर के भी इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। पर वही पीड़ा, वही ताने, वही अस्वीकार
एक दिन आत्मा के मुकुट के रत्न बन जाते हैं। तो बच्चे, हर आत्मा जो मुझसे प्रेम करती है उसे यह प्रमाण देना ही पड़ता है कि उसका प्रेम सच्चा है। और वह प्रमाण किसी मंच पर नहीं बल्कि सहनशीलता के भीतर दिया जाता है। जो आत्मा पीड़ा में भी मुस्कुराती है वह केवल प्रेम नहीं कर रही होती है, वह तो प्रेम में जी रही होती है। याद रखो, पीड़ा का अर्थ यह नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि यह है कि तुम्हारा प्रेम परखा जा रहा है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर और चमकता है, वैसे ही प्रेम भी परीक्षा से गुजरकर अमर होता है। जो आत्मा हर दर्द में भी कहती है कि बाबा तू मेरे साथ है, वह स्वयं मेरे हृदय में स्थान पा लेती है। देखो बच्चे, हर बार जब कोई आत्मा तुम्हें ठुकराती है तो वह वास्तव में तुम्हें संसार से अलग कर रही होती है, मुझसे जोड़ने के लिए। तुम्हें जो दर्द मिलता है वह कोई दंड नहीं है, वह तो संकेत है कि अब केवल मेरा प्रेम शेष रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, पीड़ा से भागो नहीं, उसे देखो, उसे समझो, उसे परिवर्तित करो। पीड़ा केवल तब दुख बनती है जब उसमें विरोध का भाव होता है, पर जब आत्मा उसे समर्पण में बदल देती है तो वही पीड़ा उसको योगी बना देती है। तुम्हें लगता है लोगों ने मुझे चोट दी, पर सच्चाई तो यह है कि वह चोट नहीं बल्कि मेरे प्रेम की गहराई का आमंत्रण थी। जो आत्मा अपने आंसुओं को भी वरदान में बदल देती है, वह पीड़ा को भी दवा बना देती है। वह समझती है कि हर आंसू आत्मा की सफाई कर रहा है, हर आघात भीतर के अहंकार को तोड़ रहा है। और जब अहंकार गल जाता है तो आत्मा में केवल प्रेम रह जाता है, निर्मल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, परम प्रेम। तो बच्चे, सच्चा प्रेम वह नहीं जो आनंद में स्थिर रहे, बल्कि वह है जो पीड़ा में भी अडिग रहता है। जो आत्मा कह सके कि बाबा यह भी तेरी दी हुई परीक्षा है और मैं इसमें भी मुस्कुराऊंगा, तो वह सच्चे अर्थों में नष्टो मोहा बन रही है। जान लो, जिस दिन तुम्हें अपनी पीड़ा से भी प्रेम होने लगेगा, उस दिन मैं स्वयं तुम्हारे भीतर बोलूँगा, क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाएगा, और वही अनुभव आत्मा को मेरे निकटतम बना देता है। तो बच्चे, अब जो भी पीड़ा आए उसे याद दिलाना, यह भी बाबा का संदेश है। हर दर्द को दुआ बना दो, हर आघात को अवसर बना दो। यही तो प्रेम का सबूत है। वही आत्मा मेरे दरबार में कह सकती है कि बाबा मैंने कुछ नहीं खोया, क्योंकि हर पीड़ा में मैंने तुझे करीब से पाया है। जब तुम दर्द को मिटाना चाहते हो तो वह और बढ़ जाता है, पर जब तुम उसे देखना सीख जाते हो तो वह खुद ही पिघलने लगता है।
यह साइलेंस की साधना का प्रारंभ है, जहाँ आत्मा दर्द से भागती नहीं बल्कि दर्द से पार देखना सीख जाती है। साइलेंस का अर्थ है हर अनुभव को बिना निर्णय के स्वीकार करना। जब आत्मा कहती है यह भी ठीक है, यह भी ठीक है बाबा, क्योंकि यह भी तेरा ही दिया हुआ अनुभव है, तब वही क्षण उसी दर्द से आनंद की दिशा में ले जाता है। यह परिवर्तन ही मन की सच्ची क्रांति है। बच्चे, दर्द कभी बाहर से नहीं आता है, वह तो केवल भीतर के विरोध से जन्म लेता है। जब आत्मा भीतर से कहती है यह नहीं होना चाहिए था, तभी वह पीड़ा महसूस करती है। पर जब वह कहती है यह भी मेरी यात्रा का एक भाग है, तो वही पीड़ा अब साधना बन जाती है। देखो, जो आत्मा साइलेंस में रहना सीख जाती है, वह धीरे धीरे समझने लगती है कि हर परिस्थिति उसके विकास का शिक्षक है। जिस दिन आत्मा यह अनुभव कर लेती है कि किसी ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि हर घटना मुझे कुछ सिखाने आई थी, उसी दिन उसका दर्द अनुभव का अमृत बन जाता है। बच्चे, साइलेंस की साधना में यह नहीं कि कुछ सोचना बंद हो जाए, बल्कि यह है कि जो भी विचार आए उससे पहचान टूट जाए। जब विचार बहते रहे और आत्मा साक्षी बनी रहे, तो विचारों की गर्मी ठंडी पड़ जाती है। तभी जो पीड़ा पहले चुभती थी वह अब मीठी लगने लगती है। जो आत्मा यह जान लेती है कि मैं दर्द नहीं अनुभव हूँ, वह मुक्त हो जाती है। और जब मुक्त होती है तो वह हर परिस्थिति में मुस्कुराती है, क्योंकि उसे अब यह एहसास रहता है कि दर्द भी मुझे ऊपर उठाने आया है, नीचे गिराने के लिए नहीं। तो बच्चे, साइलेंस की यह प्रैक्टिस तुम्हें अंदर से बदल देगी। तुम्हारे जीवन में उस स्तर की सिंपलिटी यानी सहजता आ जाएगी, जहाँ तुम्हें अब सुख या दुख में फर्क नहीं लगेगा। वह जो आता है उसे तुम अनुभव करोगे और प्रेम से जाने दोगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम महसूस करोगे कि जो दर्द कभी ज्वाला था वह अब ठंडी रोशनी बन गया है। जो आंसू कभी नमक के थे वह अब अमृत बन गए हैं। तो साइलेंस की साधना का ही चमत्कार है जो मन को निर्मोही बनाकर उड़ाना सिखाता है। तब आत्मा खुद को दुखी नहीं कहती है, बल्कि दिल से कहती है, धन्य हूँ मैं जो यह अनुभव मिला। बाबा ने मुझे उड़ना सिखाया, मोह की जंजीरों से मुक्त करना सिखाया। क्योंकि इन परेशानियों ने, इन बंधनों ने तो और मुझे बाबा के निकट लाकर खड़ा कर दिया। ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें निर्मोही बनना सिखाया है। जो आत्माएं अपने मोह की जंजीरों को काट ले, वह आत्माएं वास्तव में बाबा के निकट पहुंच जाती हैं। जिन आत्माओं को सत्य से प्रेम हो जाता है, वह आत्माएं स्वतः ही योगी हो जाती हैं। योग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। योग तो एक अंडरस्टैंडिंग है। जितनी बाबा का मुरली मंथन दिल की गहराई से सुनते हैं, उसी पल तुम्हें अनुभव होगा कि यह ज्ञान था या योग था। जब ज्ञान की बातें दिल में उतर जाए तो वह योग बन जाता है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं नई हैं
और ऐसे ही अपने पुण्य कर्म को और पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।